राह में कांटे तो बहुत आते हैं मगर उनके डर से क्या हम चलना छोड़ दें। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आप तमाम साथियों का स्वागत है और तमाम साथियों के लिए खुशखबरी है कि अपनी ग्रेड फर्स्ट की जो वन लाइनर प्रथम श्रेणी हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो वन लाइनर बुक है फाइनल रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन यहाँ पर मैंने नाम इसलिए दिया है कि ये एक छोटी बुकलेट फॉर्म के अंदर है और इसके अंदर मात्र, अगर आप पूछो कि पेज कितने हैं तो मात्र 204 पेज हैं इसके अंदर। और ये रिवीजन के लिए रामबाण पुस्तक होने वाली है। गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। बाकी आप स्वयं इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि केवल इसके अंदर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संकलन किया गया है। प्रश्न बनने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, पेजों की संख्या बहुत सारी हो सकती है, लेकिन केवल और केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। इस पुस्तक के विषय में ग्रेड फर्स्ट की है, वन लाइनर फॉर्मेट प्रश्नात्मक रूप से हैं। अंदर के पेजेज भी अभी मैं दिखाऊंगा किस प्रकार का क्या कंटेंट है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेज अगर आप पूछो तो मात्र 204 है। अगर धैर्य के साथ में, आप नियमितता के साथ में इस पुस्तक को निकालना चाहे, हर 7 दिन के अंदर इसका गजब तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट हिंदी पाठ्यक्रम। एक और विशेष बात इसकी, संपूर्ण पाठ्यक्रम है इसके अंदर। किसका? हिंदी का, हिंदी ग्रेड फर्स्ट का संपूर्ण पाठ्यक्रम 204 पेज है। इसकी फिक्स प्राइस अपन ने रखी है 150 रुपये। फिक्स रेट इसकी 150 रुपये है। लगभग सभी बुक स्टोर पर है जो ये अवेलेबल है राजस्थान के अंदर। लगभग सभी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, जो भी आपके नज़दीकी पास में बड़ा बुक स्टोर वहाँ पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आप उनको बोल देना पायल बुक हाउस जयपुर से हमें मंगवा कर दे दो। पायल बुक हाउस है, वहाँ से है जो वो ऑर्डर करेंगे तो खूब सारी पुस्तकें उनके पास है जो वो उपलब्ध हो जाएगी। पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो, ठीक है। पायल बुक हाउस से जो बुक स्टोर वाले, वैसे तो पहुंच ही गई होगी, इन केस नहीं पहुंचे तो बुक स्टोर वालों को आप ये बता देना कि पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे। फिर भी आपको नहीं उपलब्ध होती है, समय लगता है, तो आप जो हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, कौन से, 86 19 73 87 34, 86 19 73 87 34, इनके ऊपर आपको क्या करना है? व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज करना, ग्रेड फर्स्ट की बुक चाहिए तो आपको 150 रुपये जो बुक की प्राइस है, प्लस है जो डिलीवरी चार्ज लगेंगे 40-50 रुपये, वो देने होंगे। अपना एड्रेस लिख कर भेजना होगा तो किताब है जो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप तो बुक स्टोर पर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सारी जानकारी दे दी जाएगी कैसे क्या पुस्तक है जो आपको मिलने वाली है। दूसरी, आप जो पायल बुक हाउस की वेबसाइट है payalbookhouse.com, वहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इतना ही चार्ज है जो लगेगा। और यहाँ से करोगे अपने यहाँ से भेज दी जाएगी, बाकी वहाँ बुक हाउस वाले आपको भेज देंगे। देखिए अब इसके अंदर पुस्तक दिखती कैसी है अपनी, वो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। वैसे तो टेलीग्राम पर कम्युनिटी में आपने देख ली होगी। देखिए, RPSC द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रमानुसार हिंदी स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट वन लाइनर बुक फॉर फाइनल रिवीजन, यहाँ पर अपना नाम कवि आदिगण। अब देखिए विषय सूची आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर पुस्तक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो समाहित की है। प्रथम तो जो जनसंचार वाला टॉपिक है, तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम पत्रकारिता में देखिए कविता लेखन, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, पत्र लेखन, जो अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, ये सारे के सारे बिंदु आ जाएंगे। उसके बाद में हमने स्नातकोत्तर स्तर वाला जो पाठ्यक्रम उसको शामिल किया है। अभी किस प्रकार से हम प्रश्न बनाए हैं, क्या कंटेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो काव्य हेतु, लक्षण, मतलब आपको मैं विशेष सूची इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये न लगे केवल साहित्य डाल दियो या कुछ और, सारा पाठ्यक्रम आपको इसके देखने को मिलेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ देखने को मिलेगा। मतलब केवल और केवल उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर संकलन किया गया, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रखा गया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जिनके आने की प्रबल संभावना है। काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, अरस्तु, लोजाइनस, मनोविश्लेषणवाद। और आपसे निवेदन भी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, ठीक है। और किन किन बुक डिपो पर मिलेगी वो भी लिस्ट में आपको जो बता दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है। कोई बात होता आप
कमेंट कर देना, या व्हाट्सअप जो नंबर दिए हैं वहाँ पर है जो पूछ सकते हैं मैसेज करके। कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस, बिहारी रत्नाकर, साकेत, जो निबंध अपने कविता क्या, शिरीष के फूल, जो कहानियाँ हैं, कफन, पुरस्कार, यही सच है, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियाँ, राजभाषा वगैरह है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें। फिर काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस, जो यहाँ पर अपने ग्रेड फर्स्ट में लगते हैं उन्हीं का यहाँ पर संकलन है। फिर देखिए लास्ट में हमने हिंदी व्याकरण जोड़ दिया, मतलब कि हिंदी व्याकरण के वन लाइनर वैसे बनते नहीं, ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो ही हिंदी व्याकरण की थोड़ी समझ बढ़ेगी। हिंदी व्याकरण के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन से आए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वन लाइनर बनाने को तो फिर अथाह बना लो हिंदी व्याकरण में। तो इनको क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हिंदी व्याकरण के प्रश्न यहाँ पर डाल दिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और यकीन जानिए हिंदी व्याकरण के सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, जो भी पाठ्यक्रम में लगता है सारा हिंदी का सारा मैटर है जो इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और किस प्रकार से इन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में डाला वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आपको ये तो पता ही अपना ये यूट्यूब चैनल कवि आदि गणेश, एक नवसृजन क्लासेज नाम से भी यूट्यूब चैनल जिस पर जेके की फ्री क्लासेज चलती है। टेलीग्राम कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं PDF सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। फिर कह रहा हूँ बुक कैसे क्या मिलेगी सारे बता दी। ऑनलाइन मंगवानी है तो 86 19 73 87 34 पर जो व्हाट्सअप करना है आपको। अब देखिए ये है अपना कंटेंट। ये सबसे पहले जनसंचार माध्यम वाला आ जाता है इस प्रकार से कि संचार क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, संचार प्रक्रिया में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं, संचार माध्यम। बिल्कुल बेसिक सा है लेकिन प्रश्न इस प्रकार से बनाया गया पहले भी। संचार के प्रश्न आके संचार का निम्न में से तत्व नहीं है तो संचार स्रोत या संचारक, एनकोडिंग या कूटीकरण माध्यम, ये तो इसके तत्व हैं। और 1/4 अलग दे देंगे। इस प्रकार सवाल आए हैं सारे। संचारक का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या होता है, कूटवाचन क्या है, ठीक है। संदेश का आखिरी लक्ष्य क्या होता है, ये प्रश्न भी आया है प्राप्तकर्ता तक। संचार प्रक्रिया में शोर किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आया है। संचार प्रक्रिया में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको शोर कहते हैं। तो ये सारे के सारे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये पेज आपने देख ही लिया, ये संचार वाला चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये कविता लेखन वाला है सारा का सारा। कविता की संरचना का मूल तत्व किसे माना गया, संवेदना। जितने प्रश्न बन सकते थे ये वार्ता वगैरह हो गया, ये संचार वाला हो गया। हम आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र वगैरह हो गया, विज्ञप्ति हो गई, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना। इस देखिए काव्य हेतु इस पोर्शन में चलें तो इस प्रकार से प्रश्न है। ये काव्य हेतु आ गया। प्रतिभा को कार्यत्री एवं भावयित्री नाम से विभाजित करने वाले विद्वान कौन है, राजशेखर। वेरी इंपॉर्टेंट है। कवित्व बीज प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम, इस कथन के प्रतिपादक कौन है, वामन। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु के बारे में क्या परिभाषा दी है कि नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम आनंदाश्चर्य वियोगो अस्या कारणम काव्य संपदा। तो ये कथन दे दिया कि किसकी है, पूछ लिया जाए। हेमचंद्र ने प्रतिभा को क्या कहा है, तो प्रतिभादस्य हेतु प्रतिभा नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। तो ये सारे के सारे। अब देखिए भारतीय मनुष्यों ने भारतीय काव्य शास्त्र के हेतुओं पर पर्याप्त विचार विश्लेषण करके काव्य के निम्न 3 भेद किए। तो कितने भेद मिलते हैं अपने काव्य के अंदर, तो देखिए प्रतिभा जो जन्मजात गुण है, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। प्रतिभा की विशेषता, निम्न में से प्रतिभा की विशेषता नहीं है, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। काव्य लक्षणों में देख लीजिए, भाम्य का काव्य ग्रंथ हो गया, गुण और अलंकार युक्त शब्दार्थी काव्य के नाम से जाना जाता है। ये कथन किस आचार्य का, आचार्य वामन का। आगे मैं बात करूं तो जगन्नाथ का काव्य ग्रंथ कौन सा, केशवदास ने काव्य लक्षण में क्या परिभाषा दी है, इस प्रकार से प्रश्न है, ठीक है। काव्य प्रयोजन हो गया, तो ये तो काव्य लक्षण, रस निष्पत्ति वगैरह ये हो जाएंगे। लॉन्जाइनस वाला हो गया आपके, लॉन्जाइनस का जो ग्रंथ है उसके बारे में पूछा जाता है। औदात्य का मूल आधार क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व है जो ये इनका ग्रंथ है किस शैली में, पत्र शैली में है। औदात्य के निम्न में से प्रमुख स्रोत या तत्व नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो उदात्त विचार, उदात्त भावों का चित्रण, अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, ये सारे के सारे औदात्य के जो प्रमुख स्रोत या तत्व हैं। तो सारा का सारा जो संकलन है अति महत्व। जैसे कबीर ग्रंथावली में बात करें, संत कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद।
संग्रह ये हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो ममिता मेरा क्या करे प्रेम उघाड़ी पोली, दर्शन भया दयाल का असूल भई सुख छोड़ी, प्रस्तुत साकी है भैया कबीर की है। यूँ आ जाए कि बहु दिन अंते मैं प्रीतिम पाए, बाग बढ़े घर बैठी आए, मंगलाचरण माही मन राको, राम रसायन रसना चाको। किसकी पंक्तियाँ कबीर की है। और भी बहुत, जैसे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। साखी में कबीर के अनुसार मिलने वालों दोनों प्रेमी कौन है, आत्मा और परमात्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस प्रकार से प्रश्नों का वन लाइनर रूप में संकलन किया है। रामचरितमानस आ गया इधर, फिर इधर अपने बिहार रत्नाकर आ गया, इनके प्रश्न हैं। साकेत वाला आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कविता का जो निबंध है, जैसे कि किससे कविता की आयु बढ़ती है, कविता के निबंध में ये आता है कि किससे आयु बढ़ती है, तो नाद सौंदर्य से आयु बढ़ती है। इस प्रकार से ये कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सारा आप देख लेना, पुस्तक मिलेगी। तो अब लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि हमने व्याकरण के प्रश्नों को किस प्रकार से शामिल किया है। तो व्याकरण के प्रश्नों को फिर हमने केवल व्याकरण के प्रश्नों को, बाकी वन लाइनर फॉर्मेट में है। अगर किसी के अंदर पेशेंस है, नियमितता है, तो आप 6-7 दिन के अंदर रोजाना 2-3 घंटे पढ़ोगे तो इस किताब को जो ख़त्म कर सकते हो। रिवीजन के लिए शानदार किताब है। आपने पहले जिस किसी भी पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं आप उससे नियमित करते रहें, तो रिवीजन के लिए गजब की किताब रहेगी। और उसे पढ़ने के बाद अगर इसको भी पढ़ लेते हो तो आपका काम है जो हो जाएगा। जैसे विलोम शब्दों के प्रश्न यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हमने शामिल किए हैं। संधि से प्रारंभ है, व्याकरण का प्रकरण, और इस प्रकार से है जो मिलेगा आपको। तो बाकी सारा वन लाइनर है, व्याकरण वाला ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। अब आपको कहाँ, ये मैंने बता दिया कि 150 की अपनी किताब है। यहाँ से ऑर्डर करते हो ऑनलाइन तो डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, बाकी नज़दीकी बुक स्टोर पर सब जगह है जो मिल जाएगी। और जो बुक स्टोर की सूची है, बुक स्टोर की जो सूची है कि कहाँ कहाँ मिलेगी, वो टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया। इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी के अंदर भी मैंने पोस्ट करती है, वहाँ से अपने नज़दीकी जो बुक स्टोर वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैंने पूरा प्रयास किया है ईमानदारी के साथ में कि हर शब्द ब्रह्म है और हर शब्द के अंदर प्राण है, और ऊर्जा आप तक पहुँचे शब्द के माध्यम से, इस भाव के साथ में है जो लेखन किया है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और मैं जैसे कि हमेशा कहा करता हूँ कि जीतता वही है जो विश्वास करता है। तो यकीन जानिए, विश्वास कीजिए, जो कंटेंट है वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण। परीक्षा के अंदर आपको यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे और रिवीजन आपका बहुत तगड़ा है जो हो जाएगा। इसी ग्रेड फर्स्ट की तरह अपने ग्रेड सेकंड की किताब भी आती है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथी, वो है जो वो पुस्तक भी खरीद सकते हैं। ठीक है बात। वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो पहुँचेगा, उस पुस्तक के विषय में उनको जानकारी मिलेगी और वो भी इसका लाभ है जो ले पाएंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट में आप कर सकते हैं। तो ये अपनी किताब थी ग्रेड फर्स्ट की। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।